आप सभी का फिर से स्वागत है पादर्श एजुकेशन के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले ऑपरेटर्स के ऊपर। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो देख कर आइए, तभी इस वीडियो को समझ में आएगा। मतलब समझ में तो ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन आप देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा। ऑपरेटर्स की बात करते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर देखा जाए, बोला जाए, तो ऑपरेटर्स का मतलब होता है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस यानी देखो, हुलिया के ऊपर हम कुछ एक्सप्रेशन देते हैं जिससे हमारे पास, हमारे बीच, लोगों के बीच जो कम्युनिकेशंस होती हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से। जैसे अगर आप टेक्स्ट करते हो तो टेक्स्ट के अंदर इमोजीज के थ्रू हमें अपना एक्सप्रेशन प्रेजेंट करने को मिलता है। तो वैसे ही ऑपरेटर्स दो लोगों के बीच में, या फिर ये कह लो दो वेरिएबल्स के बीच में बताते हैं कि करना क्या है, रिश्ता कैसा है, प्लस का है कि माइनस का है, कि सब्ट्रैक्शन का, सॉरी जो प्रोडक्ट का है, डिवीजन का है, मॉड्यूलो का है, किस चीज का है, कैसा है, इन सब चीजों के ऊपर ही सिंपल से अगर लैंग्वेज में बात करें तो वही होता है। लेकिन अगर ऐसे अगर किसी को समझाने को बोल दिया जाए तो वो फिर क्या ही हो सकता है, वो बोलेगा कि क्या ही ज्ञान बांटा जा रहा है। तो हम सिंपल सी लैंग्वेज में बात करेंगे। ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, वो कुछ ऐसी सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि कंपाइलर को बोलते हैं कि बेटा तुम्हें कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, तुम्हें क्या काम करना है। अब जैसे इसको देख लो, ये एक सिंबल सा एक वेरिएबल है सम टाइप का। ठीक है, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल ए लिया है, एक वेरिएबल बी लिया है, और बीच में हमने ये प्लस का सिंबल दे रखा है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? इन दोनों को हम करेंगे ऑपरेंड। ठीक है, क्या कहेंगे? ऑपरेंड। और इसको हम क्या कहेंगे? ऑपरेटर। क्या कहेंगे? ऑपरेटर। समझ में आया? इन दोनों को हम क्या कहेंगे? ऑपरेंड कहेंगे, जिसके ऊपर चीजें होने वाली हैं। ए के साथ बी को कुछ ना कुछ होगा, या फिर बी और ए के बीच में कुछ ना कुछ होगा, और क्या होगा वो ऑपरेटर डिसाइड करेगा। वैसे ही हमारे पास ऑपरेटर चार प्रकार के हैं। मोस्ट अगर मोटा मोटी देखें तो सबसे पहले होता है अरिथमेटिक, फिर होता है हमारे पास रिलेशनल, फिर होता है हमारे पास लॉजिकल, फिर होता है हमारे पास असाइनमेंट। तो इस वीडियो के अंदर इनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या होता है इसके बारे में चर्चा करने की जरूर मतलब कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी जो चर्चा होगी वो होगी अरिथमेटिक ऑपरेटर के ऊपर। अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, ये सिंपल से ऑपरेटर होते हैं जिनके टू पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर। मतलब आपने मैथमेटिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर किसी ने 9th 10th पढ़ा है तो उसको पता होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होती है। सिंपल सी चीजें हैं कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये परसेंटाइल। इसका मतलब क्या होता है मॉड्यूलो बोलते हैं, लेकिन इसका काम क्या होता है वो भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन इस कंप्यूटर के अंदर हमारे पास जो ऑपरेटर्स, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो दो प्रकार के हैं। पहला होता है बाइनरी, दूसरा होता है यूनरी। बाइनरी का मतलब इसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स आएंगे, यानी कि इसके अंदर जो भी फंक्शंस परफॉर्म करने होने वाले हैं, कहाँ गया, तो फंक्शंस जो परफॉर्म होंगे वो हमारे दो वेरिएबल्स के बीच में होंगे, दो लोगों के बीच में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर मॉड्यूलो ऑपरेटर का इस्तेमाल होगा। लेकिन ये जो यूनरी ऑपरेटर है, इसके अंदर यूनरी माने यूनरी सिंगल, तो इसके अंदर क्या होगा? सिंगल वेरिएबल रहेगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल लग सकता है कि दो लोगों के बीच में तो समझ में आ रहा है क्या होगा, लेकिन सिंगल वेरिएबल के साथ क्या ही हो सकता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, इतना ज्यादा सिंपल है, लेकिन उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उतना ही ज्यादा सवाल इससे आता है। लेकिन सबसे पहले हम बाइनरी जो सबको आता है उसके बारे में जान लेते हैं। बाइनरी में सबसे पहले हमारे पास है प्लस। इसका मतलब होता है प्लस ऐड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट, सॉरी ऐड, सब्ट्रैक्ट नहीं करता, ऐड करता है। तो इसका काम क्या है? ये ए और बी को बीच में अगर ये लगा देंगे तो इसका मतलब होता है जोड़ो। क्या करो? जोड़ो। मान लीजिए मैंने वेरिएबल को कुछ ऐसे कर दिया, ए की वैल्यू 5 डाल दी, बी की वैल्यू 5 डाल दी, तो ये जोड़ के हमारे पास सम के फॉर्म में 10 दे देगा। माइनस का काम क्या होता है? घटाओ। सबको पता है क्या होता है? घटाओ, यानी कि इन दोनों को घटा दो। जैसे कि 10 में से 5 को घटा दो तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन का काम होता है कि तुम इन दोनों का गुणा निकाल दो। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। तो मल्टीप्लाई कैसे करवाएगा? लो, करवा दिया इसने मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा हमारे पास? 50 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन। डिवीजन ऑपरेटर का मतलब है कि डिवाइड करो। अगर मैंने 10 भागा 5 बोला तो ये मेरे पास आउटपुट में 2 देगा। लेकिन मॉड्यूलो जो कि कुछ नया नया सा दिखता है, उसका काम क्या होता है ना, कि ये भी है। ठीक है, दोनों के बीच को डिवाइड करो, पर हमारे पास जो डिवीजन वाला फंक्शन है वो हमारे पास क्वोशिएंट देता है। ठीक है, यानी कि 10 को, जैसे यहाँ पे 10 है, 5 से हमें डिवाइड करना है, तो हमारे पास 2 वाला जो इधर आता है ना क्वोशिएंट जिसे हम कहते हैं, वो देगा, ये डिवीजन ऑपरेटर। लेकिन अगर हम यहीं पे 5 डिवाइडेड बाई 10 बोल लें
तो हमारे पास 2 तो इधर लिखेंगे क्योंकि कट जाएगा, लेकिन इधर जो शून्य बचता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, इस सिचुएशन में शून्य बचता है। लेकिन अगर मैंने बोला कि 2 को 5 से भागा दो, तो आप इधर 2 लिखोगे, 4 लिखोगे, 1 बच जाएगा। यही जो बचता है ये परसेंटाइल यानी कि मॉड्यूलो ऑपरेटर का जब इस्तेमाल करोगे तो हमारे पास इस रिमाइंडर को मिलेगा। वहीं यहाँ पर परसेंटाइल या फिर मॉड्यूलो ऑपरेटर ना इस्तेमाल करके अगर आप बस डिवीजन ऑपरेटर करोगे तो हमारे पास क्वोशिएंट आ जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्या पॉइंट क्लियर समझ में आ रहा है? डिवीजन का ऑपरेटर का इस्तेमाल जब करते हैं तो हमारे पास क्वोशिएंट आता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर का इस्तेमाल करते तो हमारे पास रिमाइंडर आता है। ये सब इतनी सी बात थी, इसका जो उपयोग है वो मैंने यहाँ पर भली भांति तरीके से समझा दिया है। ठीक है, फिर भी अगर किसी को ना समझ में आए तो ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया जो कि बनाएगा। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब वो तो क्लियर हो गया, बाइनरी तो सबको पता था। एक नया सा टर्म हमने सीखा, क्या ये वाला क्या बोलते हैं इसे, मॉड्यूलो ऑपरेटर के बारे में। लेकिन ज्यादा इंटरेस्टिंग तो हमारे पास यूनरी वाला है। क्यों यूनरी वाला है? क्योंकि वहां पर तो सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल के साथ ही हमें खेलना है। कैसे खेलेंगे, किस तरीके से खेलेंगे? यहाँ पर दो चीजें दिख रही है, प्लस भी दिख रहा है, माइनस भी दिख रहा है, उसको करते हैं। देखो, यूनरी के अंदर हमारे पास मेजरली 4 चीजें हैं, 2 लिखी हुई है, 4 होती हैं। कैसे होती हैं? इनको हम कहते हैं इंक्रीमेंट। क्या कहते हैं? इंक्रीमेंट, यानी कि प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट, माइनस माइनस यानी डिक्रीमेंट। बोलो, ये तो चीजें बहुत कॉमन सी बात है। प्लस प्लस हमेशा जुड़ता जाता है, जोड़ते जाता है, कर्व हमारा ऐसे बढ़ता है। और माइनस माइनस यानी डिक्रीमेंट होता है, कर्व हमारा ऐसे घटता है ना। इतनी ही सी बात थी, इतना तो सबको पता है भाई। इंक्रीमेंट क्या होता है, डिक्रीमेंट क्या होता है, नाम नहीं बताते तो भी चलता, लेकिन नाम बताने के पीछे का उद्देश्य क्या है वो से भली बात समझाने का प्रयास हम फिर से करते हैं। देखो, इंक्रीमेंट के अंदर या फिर डिक्रीमेंट के अंदर, दोनों के अंदर 2 टर्म आएंगी। पहला आएगा पोस्ट, एक आएगा प्री। यानी कि पोस्ट, पोस्ट यानी बाद में, प्री यानी पहले। वही डिक्रीमेंट के अंदर भी आएगा, एक आएगा पोस्ट, एक आएगा प्री, यानी कि एक बाद में, एक आएगा पहले। लेकिन पोस्ट बाद में क्या, या फिर पोस्ट या फिर प्री क्या, तो पोस्ट इंक्रीमेंट, उसके बाद पोस्ट या फिर प्री इंक्रीमेंट, फिर पोस्ट डिक्रीमेंट या फिर प्री डिक्रीमेंट। चीजें समझ में नहीं आ रही, बस नाम क्यों बता रहे हो? देखो, नाम बताने के पीछे का उद्देश्य बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, इसके आगे मैंने लिख दिया प्लस प्लस। एक वेरिएबल मैंने बनाया ए, उसके पहले लिख दिया प्लस प्लस। एक वेरिएबल बनाया मैंने ए, उसके बाद लिख दिया माइनस माइनस। एक वेरिएबल बनाया मैंने ए, उसके पहले लिख दिया माइनस माइनस। इससे ही हमारा जो नाम होता है वो हो गया प्लस प्लस ए, सॉरी ए प्लस प्लस का यानी होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, प्लस प्लस ए का मतलब होता है प्री इंक्रीमेंट, ए माइनस माइनस का मतलब होता है पोस्ट डिक्रीमेंट, और माइनस माइनस ए का मतलब होता है प्री डिक्रीमेंट। यानी कि पोस्ट यानी कि बाद में, प्री यानी पहले। समझ में आया? इसके ऊपर बस ध्यान से गौर करो, मैंने बाद में और पहले में ज्यादा जोर इसलिए दिया, क्यों दिया देखो बताते हैं क्यों दिया। देखो, इसलिए दिया क्योंकि अगर हमारे पास प्लस प्लस ए है, सॉरी मतलब ए प्लस प्लस है या फिर प्लस प्लस ए है, तो इसका साफ साफ मतलब हुआ कि हमें जो भी इंक्रीमेंट करवाना है या फिर हमें जो भी डिक्रीमेंट करवाना है उसे बाद में करवाना है। यानी समझ में तभी आएगा जब आप एक एग्जाम्पल को भली भांति समझने का प्रयास करेंगे, जो कि मैं यहाँ पर समझाने वाली। 1 मिनट दें हमें। चलिए, धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर मैंने लिखा, क्या लिखा, ए की वैल्यू हमने 5 दी। अब इसके साथ हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब चीजें करके दिखाएंगे। सबसे पहले हमने लिया ए प्लस प्लस, फिर हमने लिया ए माइनस माइनस, फिर हम लेंगे माइनस माइनस ए, और फिर हम लेंगे ए प्लस प्लस ए। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 5 को 5 ही छोड़ दो, 5 को 5 ही छोड़ दो। 5 की वैल्यू तुम बढ़ाओगे इसके बाद वाले वेरिएबल के ऊपर, क्योंकि बोला है पोस्ट, यानी कि पहले 5 को एज इट इज लिखो, फिर 5 में 1 जोड़ दो, यानी कि बढ़ा दो। इसके अंदर भी वही लिखा है, पहले 5 को 5 ही छोड़ दो, फिर उसके अंदर से 1 घटा दो। ठीक है, यानी कि अगर इसके बाद कुछ और लिखा होता तो इसकी वैल्यू चेंज होती। कैसे होती वो भी दिखाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि पहले 5 में से घटा दो, उसके बाद लिखना।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर 5 नहीं लिखेंगे, जबकि यहाँ पर बोला है पहले 5 लिखो फिर उसमें से घटाना। वहीं पर सेम यहीं पर यहाँ पर भी लिखा है कि पहले तुम 5 में से 1 जोड़ दो, 1 पहले जोड़ो उसके बाद तुम लिखो, उससे पहले लिखोगे तो हम नहीं मानेंगे। जबकि यहाँ पर लिखा है कि पहले 5 लिखो बाद में जोड़ना, हमें उससे कुछ फर्क नहीं है, बस तुम जोड़ना, लेकिन तुम जोड़ना जरूर, छोड़ मत देना। क्या कहना चाहते हो? वहां पे नहीं समझ में आया? एक क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैंने क्वेश्चन लिखा, एक के अंदर वैल्यू 5 है, लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है। ठीक है, और ये सब एक साथ है। इसके अंदर देखो ए की वैल्यू क्या होगी, कैसे होगी, देखो। सबसे पहले बोला है कि ए प्लस प्लस, यानी कि पहले 5 छोड़ दो फिर 5 की वैल्यू बढ़ा दो, 5 की वैल्यू बढ़ के यहाँ पे 6 हो गई है। 6 होने के बाद यहाँ पर बोला कि पहले घटाओ उसके बाद लिखना, तो 6 थी, 6 में से मैंने 1 घटा दिया यानी कि 5 हो गई, तो यहाँ पे फिर से 5 आया, ये वाला इन दोनों से हमारे पास क्लियर हो गया। अब यहाँ पर लिखा है कि पहले बढ़ाओ उसके बाद मेरे पास आना, तो मेरे पास अभी यहाँ पे वैल्यू 5 है, इसके अंदर मैंने एक और जोड़ दिया तो मेरे पास क्या हो गया, 6 हो गया, है ना। फिर यहाँ पर बोला है कि पहले तुम लिखो बाद में घटाते रहना, तो मेरे पास तो अभी 6 है ना, उसने कोई और ऑर्डर तो दिया नहीं, उसने बोला कि जो करना होगा वो बाद में करना, तो मैं यहाँ पे एज इट इज 6 लिख दूंगी। पर इसके बाद जाके मेरी वैल्यू कट जाएगी जो कि 5 हो जाएगी, जिसका कोई यूज नहीं है क्योंकि उसके आगे कोई वेरिएबल है नहीं। हाँ, पर अगर मैंने यहाँ पर उसके बाद ए लिख दिया होता तो फिर मेरे पास ये वैल्यू आ गई होती। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इजी मेथड में समझाया, इससे ज़्यादा डिटेल में, इससे ज़्यादा इजी तरीके से शायद ही कोई समझाए। लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो एक और एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा लोड नहीं लेते, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा अजीब सा लगता है क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट अगर होगा तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि ये तो बेसिकली मैंने जो भी क्वेश्चन मैंने लिए वो ईजी वाले थे। रुक जाओ, ये ऑपरेटर भी मिट गया। एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर या फिर इन सारी चीज़ों के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन 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 देखो, क्वेश्चन है हमारे पास, ए की वैल्यू मैंने फिर से 5 ली है, अब मैं लिखूंगी कुछ ऐसा, है ना। समझ में आ रहा होगा। अब देखो, यहाँ पर अंडरग्राउंड में मैं एक अलग सा काम करूंगी जिसके अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट होते रहेंगे, ऊपर में चीजें चलती रहेंगी। पहले बोला है कि जोड़ो, रुको, पहले बोला है तुम जोड़ो, मतलब 5 के अंदर एक जोड़ दो, तो मैंने 5 के अंदर एक जोड़ दिया, जोड़ के फिर तुम लिखो, मैंने 6 लिख दिया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर। फिर बोला फिर तुम जोड़ो, फिर मैंने एक जोड़ा, फिर बोले अब लिखो, मैंने 7 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 7 हो गया। अब बोले पहले घटाओ, तो फिर मैंने घटा दिया, फिर बोले अब लिखो, तो मैंने लिख दिया, ये वाले स्टेप खत्म हो गया। फिर बोले अब जोड़ो, तो फिर मैंने जोड़ दिया, फिर बोला कि अब लिखो, तो मैंने 7 लिखा, यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। फिर बोला कि तुम लिखो, उसके बाद जो भी करना होगा तो करना, तो मैंने 7 लिख दिया क्योंकि उसने बोला था लिखो। फिर लेकिन बोला है कि अब वैल्यू बढ़ाओ, तो मैंने बढ़ा दिया। अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो चुकी है, 8 हो चुकी है। अब वो बोल रहा है कि ए की वैल्यू लिखो, तो मैंने 8 लिख दिया। फिर बोला कि घटाओ, मैंने घटा दिया, -1 कर दिया। फिर बोला कि अब एक और घटाओ, तो फिर मैंने -1 कर दिया, यानी कि मैंने टोटल कितने माइनस किए, 2 माइनस किए। अब वो बोल रहा है कि अब लिखो, यानी कि 6 हो गया। बस इतना सा ही करते हैं, प्लस 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 कहाँ पे जा रहा है, कितने देर तक जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, है ना। वैसे यहाँ पे 4 6 6 हो जाते हैं कि माइनस 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 ऐसे कर करके जाते हैं, तो भी आपको समझना पड़ता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। थोड़ा डिवाइड करते जाओ, जैसे स्पेस दे देकर क्वेश्चन लिखते हैं ना, कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आते हैं ना, तो ऐसे 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 लिख रहा है, इतने पास पास आपको उसमें से ना डिवाइड करना होगा कि अच्छा ठीक है, 2 2 का पेयर बना लेते हैं, हटा देते हैं, फिर एक सिंगल वाले को छोड़ देते हैं, उससे पता चलेगा, ठीक है। और माइनस प्लस को छोड़ना मत। यहाँ तक क्लियर है, चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या कहते हैं, ये अगला टॉपिक है, इनके ऊपर मूव करते हैं, जिनका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर्स। इनमें हमारे पास अगर आप नामकरण चाहोगे तो नामकरण ये कहता है कि इक्वल इक्वल्स टू, या फिर कह लो इक्वल्स टू। ये क्या कहता है, इक्वल्स टू। इक्वल्स टू का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने a इक्वल टू 5 लिखा तो इसका मतलब हुआ कि a की वैल्यू 5 है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया a इक्वल टू 5, यानी कि किसी दुनिया में जाओ a की वैल्यू हमेशा 5 ही रहने वाली है, इतना होता है। इसका मतलब ये होता है, अगर मैंने लिख दिया सैम इक्वल्स टू वैम, तो मतलब सैम की वैल्यू वैम की जगह इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया सैम इज इक्वल्स टू वैम, यानी कि अब जहां भी जाओगे सैम की जगह तुम वैम इस्तेमाल कर सकते हो या फिर वैम की जगह सैम, ठीक है।
इसका मतलब ये होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू। क्या जी? नॉट इक्वल्स टू, यानी कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है ही नहीं। अगर मैंने लिख दिया a नॉट इक्वल्स टू 5, यानी कि a की वैल्यू 5 नहीं है, हो ही नहीं सकती। और अगर मैंने लिख दिया a नॉट इक्वल्स टू 6, यानी कि a की वैल्यू नॉट नहीं हो सकती, है ना? समझ में आया? अब इसका मतलब क्या होता है? ये तो सबको पता है क्या होता है, और इसका मतलब भी सबको पता है। ये इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, और इसका मतलब होता है लेस देन। ठीक है, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है। ये तो बहुत छुटकू सी बात है, सबको ही बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, लेस देन इक्वल्स टू। यानी कि इसकी वैल्यू इससे बड़ी या फिर बराबर हो सकती है, और इसकी वैल्यू इससे छोटी या फिर बराबर हो सकती है। यानी कि हमें दोनों इक्वेशन या फिर दोनों कह लो कंडीशन हमें देखना जरूरी है, कि ये भी हो और ये भी हो। अगर ये हो यानी कि छोटा हो, बराबर ना हो, तो चलेगा। लेकिन अगर छोटा नहीं है लेकिन बराबर है तो भी चलेगा, है ना? क्या ही दिक्कत है, क्योंकि मैंने दोनों का इस्तेमाल किया है। अगर मैंने सिर्फ बड़ा कर दिया तो आपको उसकी वैल्यू अगर इक्वल भी होगी तो आपको नहीं माननी है। अगर मैंने छोटा कर दिया तो उसकी वैल्यू अगर इक्वल भी होगी तो भी नहीं मानना है। लेकिन अगर मैंने बोला ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो, तो भले ये कंडीशन ट्रू ना हो, पर इसके कारण ये जो इक्वेशन होगी या फिर जो भी कंडीशन होगा उसे हमें फुलफिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? बस छोटू सा था, ज्यादा कुछ माथा पीछे नहीं करना है। उससे इस्तेमाल, उसका जो इस्तेमाल है ना, वो हमें इफ एल्स वाले के अंदर बहुत ज्यादा आने वाला है। फिर हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं लॉजिकल एंड। एंड ऑपरेटर के बारे में हमने पहले भी सबसे पहली वीडियो के अंदर बात करके रखी है। अगर नहीं देखी है तो जाकर देख कर आओ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे। यहाँ पर देखो सिंपल एंड क्या कहता है, इसका रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो हमारे पास ऐसे आता है। ठीक है, एंड एंड इन दोनों को कहते हैं, या फिर सिंगल एक एंड कहते हैं। ठीक है, एंड ऑपरेटर ऐसे लिखते हैं। इसके अंदर हम सिंपल वे में ट्राई करेंगे समझाने को। हमारे पास एक है ए, एक है बी और एक है सी। सी का मतलब होगा आउटपुट। यहाँ पर अगर मैंने लिखा 0, यहाँ पर 1 लिखा, फिर 1 0, फिर 0 0 और फिर मैंने लिखा 1। सिंपल भाषा में अगर समझो तो एंड ये कहता है कि इफ एनीवन इज फॉल्स देन आई विल बी फॉल्स। इफ एनीवन इज फॉल्स तो मैं फॉल्स हूँ। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो एंड ये कहता है कि अगर जैसे मान लो यहाँ पे 0 1 अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो आपके लिए भली भांति सी चीज देखो, हमने लिखा एक को ट्रू एक को फॉल्स, एक को फॉल्स एक को ट्रू, एक को ट्रू दूसरे को भी ट्रू, फिर एक को फॉल्स एक को फॉल्स। एंड का मोटा मोटी अर्थ ये है कि इफ वन इज फॉल्स देन कुछ भी हो जाए मेरे को फॉल्स ही रहना है। इफ बोथ इज ट्रू तभी मैं ट्रू हूँगा। यानी कि अगर कोई एक भी फॉल्स निकल जाए तो मेरे को फॉल्स छोड़ दो, मेरे को तुम परिवर्तन मत करवाओ। लेकिन अगर दोनों ट्रू है तो मैं ट्रू होने को तैयार हूँ। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखो, हमारे पास एक ट्रू है एक फॉल्स है, आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। यहाँ पर एक फॉल्स है एक ट्रू है, आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। यहाँ पर दोनों ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा, और यहाँ पर दोनों ही फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स आएगा। ये एंड ऑपरेटर कहता है। यानी कि कंडीशन अगर हम देखेंगे तो हम ऐसे देते हैं कि अगर x ग्रेटर है 5 से एंड x लेस देन है 3 से तो कुछ करो। यानी कि हमें यहाँ पर दोनों इक्वेशन देखनी पड़ेगी। एंड लगाया ना, एंड में अगर मान लीजिए हमारे पास x की वैल्यूज मान लीजिए मैंने 7 दे दी। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लो x की वैल्यू मैंने 7 दी है। अब ये मेरी कंडीशन है, कंडीशन चेक करिए क्या x की वैल्यू 5 से बड़ी है? तो बोलेगा कि हाँ बड़ी है, ट्रू है, यहाँ पर ट्रू आ गया। क्या दूसरी कंडीशन कहती है कि क्या x की वैल्यू 3 से छोटी है? तो बोले कि नहीं यार 7 कैसे छोटा हो सकता है जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो यहाँ पर फॉल्स हो गया। तो हमारे पास एंड ऑपरेटर बोलेगा कि नहीं यार फॉल्स है, तुम अपना मुंह लटका के वापस आ जाओ। ऐसा कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करने वाला कि एक बड़ा भी एक छोटा भी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने ऐसे अज्यूम किया है। ठीक है, तो बस बताने के लिए कि एंड ऑपरेटर कहाँ पर किस तरीके से काम करता है, ऐसे ही सिर्फ यही चीज हम लिख देंगे कोड के अंदर। कैसे लिखेंगे कहाँ पे लिखेंगे बस धीरज रखो, धीरे धीरे ना लेक्चर्स के अंदर सारी चीजें जो है क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया? अगर एक इक्वेशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो हमारे पास आउटपुट फॉल्स आएगा। लेकिन इसी का जैसे विपरीत एक ऑपरेटर है जो कि काम करता है जिसका नाम है और, इसको हम ऐसे करके रिप्रेजेंट करवाते हैं। ठीक है, दुडंडी। ये कहता है कि देखो यार मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों से सहमत हो कि नहीं, मेरे को बस एक ही से मतलब है। अगर एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है, फिर दोनों ट्रू ट्रू है और दोनों फॉल्स फॉल्स है,
बोलता है कि अगर एक भी ट्रू हुआ ना तो मैं तेरे साथ हूँ। अगर ये इस वाली कंडीशन के अंदर एक भी ट्रू हुआ तो मैं ट्रू हूँगा, एक भी ट्रू हुआ तो मैं ट्रू हूँगा। यहाँ पे तो भाई दोनों ट्रू है तो मैं ऑफकोर्स ट्रू हूँगा। यहाँ पे फॉल्स है तो ठीक है, मैं दास नहीं होता, 3 तो ट्रू हो चुके हैं ना। यानी कि इफ 1 इज ट्रू तो मैं ट्रू हो जाने वाला हूँ। अगर दोनों है तब तो बल्ले बल्ले, अगर बोथ ट्रू है तो फिर तो क्या ही करना। इसे कैसे लिखते हैं देखो, इसे वैसे लिखेंगे, एक्स की इक्वेशन वही मैंने बना दी, ठीक है, सिंपल सा तरीका है मेरा। देखो इस कंडीशन को चेक करेंगे, क्या x, मान लीजिए मैंने 7 है, बोला कि क्या x 5 से बड़ा है, हाँ ट्रू है। क्या x 3 से छोटा है, नहीं यार 3 से कैसे छोटा है, तो 7 है तो फॉल्स है। बोले कि कोई नहीं दिल छोटा मत कर, ये मेरा ट्रू ही रहने वाला है। कंडीशन सही हो चुकी, आ जाओ आ जाओ। इसका मतलब ये होता है, यानी कि दोनों में से कोई एक चेक करो, एक ट्रू है तो मेरे हिसाब से इक्वेशन सही होने वाली है। समझ में आया ना, एंड और के अंदर डिफरेंस क्या है और क्या ही कहते हैं। फिर हमारे पास आता है लॉजिकल नॉट। इसे कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये क्या सिंपल सा चीज है, ये कहते हैं ना कि अगर तुम्हारे पास इक्वेशन ट्रू है तो मैं बोलूंगा इक्वेशन फॉल्स है, और अगर तुम्हारे पास इक्वेशन फॉल्स है तो मैं कहूंगा इक्वेशन ट्रू है। सिंपल सा चीज है, बहुत जो अपोजिट सा चीज है कि अगर तुम्हारे पास कंडीशन ट्रू है तो मैं बोलूंगा फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो मैं बोलूंगा ट्रू है। और वहीं पर हमारे पास एक नॉट इक्वल्स टू भी आता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि क्या 5 इज इक्वल्स टू 5, तो अगर आप बोलोगे ट्रू, सही सी बात है। मैंने बोला क्या 5 इज नॉट इक्वल्स टू 4, ये भी तो ट्रू है ना। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, मैंने बोला 5 5 के बराबर है, हाँ जी बराबर है। मैंने बोला 5 4 के बराबर नहीं है, ये भी तो सच बोला ना मैंने, झूठ थोड़ी ना बोला। 5 तो सच में 4 के बराबर नहीं है। वहीं पर हम इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल नॉट। देखो क्या 5 3 के बराबर है, नॉट है ना, तो क्या करेंगे, क्या 5 3 के बराबर है, या फिर मैं बोल रही हूँ कि 5 इज नॉट इक्वल टू ट्रू, 5 नॉट के 5 जो है वो 3 के बराबर नहीं है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। तो मैंने क्या लिख दिया, ट्रू लिख दिया, है ना, सिंपल सी चीज है। फिर मैंने वही लिखा 5 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। मतलब आप बोल रहे हो कि ये कंडीशन फॉल्स है बट लिख ट्रू रहे हो। वही होता है कि ट्रू को ये फॉल्स बना देता है, फॉल्स को ट्रू बना देता है। सिंपल सा चीज है, समझ में आया होगा। नहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आई नो, थोड़ा सा बस वीडियो रिवाइंड करो, स्लो पेस पे जाओ और देख कर आओ, समझ में आएगा पक्का से। और आएगा तो फिर आगे बढ़ते जाना। अब हम लोग अंतिम पड़ाव पे पहुंचे। वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो गई आई नो, बट क्या ही कर सकते हैं, एक बार पढ़ते हैं तो बस पढ़ते ही जाते हैं। अब देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में होता है ना कि अपनी वैल्यू तुम असाइन कर दे रहे हो, जैसे कि इक्वल्स टू। इक्वल्स टू का मतलब होता है कि मैंने ए को 3 की वैल्यू दे दी। फिर बोलता है प्लस इक्वल्स टू। प्लस इक्वल्स टू थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्यों, क्योंकि ये कहता है कि अगर मैंने ए प्लस इक्वल्स टू 3 लिखा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ए इक्वल्स टू ए प्लस 3। ये होता है कि पहले ए लिखो, ए के अंदर फिर 3 जोड़ दो। और वही सेम चीज अगर मैंने a माइनस इक्वल्स टू 3 लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि a लिखो, a माइनस 3 लिख दो, यानी कि a में से पहले 3 घटा दो, उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो। सेम सिचुएशन यहीं पर है, सेम सिचुएशन यही भी है कि a इंटू इक्वल्स टू 3 लिखा तो मतलब हुआ पहले a लिखो फिर a इंटू 3 कर दो। फिर वही सेम चीज है, a डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 3 लिखा तो a लिखो फिर a डिवाइडेड बाई 3 लिखो। चीजें क्लियर है, समझ में आई क्या करना होता है। अगर आपको, जैसे हम लोग ना टाइम बचाने के लिए हम इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिनका अर्थ ये होता है, समझ में आया। अब देखते हैं कि ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या है। प्रेसिडेंस यानी कि प्रायोरिटीज क्या है, किस तरीके से हम लिखते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी इसकी है, अगर एक इक्वेशन के अंदर इन सभी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे मान लो प्लस प्लस ए है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, उसके बाद फिर ये है, फिर ये है, तो इनके अंदर आप सबसे पहले कौन सा फंक्शन से इस्तेमाल करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए मैं सी डी लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख दिया। आप सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर फिर क्या करोगे, फिर आप मतलब सिंपल से समझो, पहले हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को देखते हैं यानी कि यूनरी वाला,
उसके फिर हम मतलब अर्थमेटिक से शुरू कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले अर्थमेटिक वाले को देखा, उसके बाद फिर अर्थमेटिक के अंदर भी यूनरी को पहले देखा, फिर हमने बाइनरी को देखा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने लेस देन ग्रेटर देन देखा, फिर लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू देखा, फिर इक्वल्स टू इक्वल्स टू देखा, फिर नॉट इक्वल्स टू देखा। ऐसे करके जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसा होगा तो आप इसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं करोगे कि पहले मेरा मन किया कि पहले माइनस कर लेते हैं, फिर पहले प्लस कर लेते हैं। जो सुविधा पड़ रही है उस हिसाब से नहीं करेंगे। जो ये ऑर्डर है ना, इस ऑर्डर के ही हमें हिसाब से करना होता है, ठीक है। अब इतना सब पढ़ने के बाद दो बहुत इजी से क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। अगर आपने पूरी शिद्दत से इस वीडियो को देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बस हलवा हो जाएंगे। आपको ना x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स करना है, और एक्सप्रेशन 2 के अंदर x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स करना है, जिसके अंदर आप x की वैल्यू मैं बता देती हूँ, उतना कष्ट मत लो। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 2 है, और बस इतना ही है। दोनों क्वेश्चंस के लिए वही चीज ले लेते हैं, और बस आप सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो। ना होगा तो यहीं से फिर से वीडियो आरंभ करने वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो में आनंद आ गया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको लगा होगा कि ज़्यादा स्पीड बढ़ गए, वापस करना, स्लो जाकर देखना, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा, ठीक है। और बने रहिए इस कोर्स के साथ, आपको पूरा जावा समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।